हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 97। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास चैप्टर 7 क्लास 6, जिसमें कि सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है और साथ ही हम चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, सिकंदर, मेगस्नीद और कलिंग युद्ध के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के महान शासकों में से एक सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पटना में यानी पाटलिपुत्र में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में लगभग 232 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में ही हुई थी। इनकी माता का नाम सुभाद्रंगी व पिता का नाम बिंदुसार था। ये मौर्य समाज के तीसरे शासक कहलाते हैं। इनकी जो माता थी वो क्षत्रिय कुल से नहीं थी और वे चंपक नगर के एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, अतः उन्हें राजकुल में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं दिया था। सम्राट अशोक एक सफल और कुशल सम्राट बनाने में, मतलब अशोक जी को सम्राट बनाने में सबसे बड़ा हाथ है आचार्य चाणक्य का। उन्होंने बहुत मेहनत की थी इनको शासक में और एक कुशल सम्राट के सभी गुण सिखाने के लिए। अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे। उन्हें बचपन से ही शेरों के साथ या जानवरों के साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद था। अशोक को देवानंद प्रिय अशोक मौर्य कहा जाता था। अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जिसे धमेक भी कहा जाता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बात करते हैं इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा में चाणक्य का हाथ था, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त से भी हम जानते हैं। वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की भी सहायता की थी। एक राजा था नंदवंश का, जिसका नाम था धनानंद। वो बहुत ही अहंकारी था, इतना घमंडी हो गया था कि चाणक्य से भी उसने बातों बातों में लड़ाई कर ली। और चाणक्य तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब गुरुओं में गिने जाते थे। तो कोई भी एक इंटेलिजेंट बंदा अगर तुम उससे सही बोलने पे गलत कहो तो वो इरिटेट हो ही जाता है, मतलब उन्हें। और वो धनानंद जो था वो चाणक्य से उलझ जाता है और अपने ही राज्य से उनकी निंदा करके अपने राज्य से उन्हें निकाल देता है, जिस पर चाणक्य को काफ़ी गुस्सा आता है और चाणक्य ने उसी समय बदला लेने का, अर्थात धनानंद के नंदवंश को ख़त्म करने की प्रतिज्ञा ली और चंद्रगुप्त मौर्य से मिले और उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, और एक अच्छा राजा बनाया और नंदवंश को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंदवंश को उन्होंने ख़त्म कर दिया। धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। उसी समय सिकंदर ने भी आक्रमण किया था, जो कि रावी नदी के पास से वापस लौट जाता है। चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इनकी मृत्यु के बाद बिंदुसार यानी इनके पुत्र ने राजगद्दी संभाली। बिंदुसार के बाद अशोक ने अपने 100 भाइयों को, जो कि मतलब सौतेले भाई कहे जाते, उनको युद्ध में मारकर राजगद्दी संभाली। फिर 8 साल के बाद इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और उस समय का सबसे भयानक युद्ध कहा जाता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था राजा सम्राट अशोक और राजा कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच हुआ था। लगभग 262 ईसा पूर्व से लेकर 261 ईसा पूर्व, जो कि भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में दया नदी के किनारे पर हुआ था, जिसमें अशोक विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके बाद अशोक ने धर्म का पालन किया। धर्म अर्थात धर्म से है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। धर्म मीन्स पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि अच्छे कार्य से है, दूसरों की भलाई करने से है। ये कलिंग युद्ध से इतना, मतलब कलिंग युद्ध में इन्होंने इतने लोगों को मरते हुए देखा, जिनकी वजह से इनका मन धर्म की तरफ पलट गया, मतलब धर्म की तरफ चला गया। और ये लोगों को मरते हुए देखकर, बेफालतू में इतने लोग मरे थे, तो इनका मन पूजा पाठ में या दूसरों की मदद करने में लगने लगा। अशोक कलिंग के युद्ध से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने बुद्ध धर्म से शिक्षा प्राप्त करके बुद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। अशोक ने अपने राजदूत सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे, ताकि वहां जाकर वह धर्म का पालन करें और लोगों को शिक्षा प्रदान करें। धर्म है क्या? धर्म का अर्थात धर्म से है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें से कुछ
इम्पॉर्टेंट है जो है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। विश्व का सबसे पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनी पहले से सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, जिसे निकेटर भी कहा जाता है, वह सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के दो फेमस सेनापति थे, मतलब बहुत ज़्यादा जिनको जाना जाता था वो थे सेल्यूकस जो कि थल सेनापति था और दूसरा था निरियाकस जो कि जल का सेनापति था। सिकंदर के मरने के बाद राज दरबार का कार्य सेल्यूकस ने संभाला। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई की और हार जाने की वजह से वह अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे अशोक के दादाजी, उनके साथ कराता है। साथ ही एक राजदूत भी जिसका नाम मेगस्थनी था वो भी एक भेंट यानी उपहार के रूप में किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और मेगस्थनीज की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम हम सब ने बहुत बार सुना है, उसका नाम क्या है? इंडिका। अशोक के अभिलेख की बात करें, वैसे तो लगभग 40 से ज़्यादा अभिलेख हैं जो कि मिल चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पहली बात तो अशोक के अभिलेख जो थे उनको 3 पार्टों में बांटा गया जो थे शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेख। अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं? जैसे कि शाहवाजगढ़ी की बात करें जो कि पाकिस्तान में पेशावर ज़िले में मिला है। वनसेरा की बात करें वो भी पाकिस्तान के हाजरा ज़िले में मिले हैं। कालसी यूपी के देहरादून ज़िले में है और गिरनार गुजरात के गिरनार की पहाड़ियों में है। धौली तथा जोगढ़ उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित है। एरगोड़ी की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में है। सोपारा महाराष्ट्र के थाना ज़िले में है। रूपनाथ एमपी के जबलपुर ज़िले में है। कुलचरा एमपी के दतिया ज़िले में है। सहसाराम बिहार में है। वैरार राजस्थान के जयपुर ज़िले में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में है। अहरोरा यूपी के मिर्ज़ापुर में है। और प्रयाग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद किले में रखवाया गया। सांची की बात करें तो एमपी के रायसेन ज़िले में है। सारनाथ यूपी के वाराणसी ज़िले में। तो ये थे हमारे अशोक के बारे में कुछ जानकारियाँ, अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारियाँ। आई होप आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो। अगर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ चाहिए या अगर आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए या कोई और क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। कीप लर्निंग विद स्टडी 97। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आज का मेरा टॉपिक ख़त्म होता है।